अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको परफेक्ट तीरे की कटिंग के बारे में बताएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो पूरी देखें। वीडियो को आगे ना आप इसको करेंगे, आपको पूरी बात मेरी समझ नहीं आएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को शेयर भी करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक साइज़ की कमीज़ है जिसका तीरा है 16.5 इंच। तो मैं इसकी कटिंग शुरू करने लगा हूँ। आपने पहले इस स्केयर की मदद से आपने सीधा निशान इधर एक लगा लेना है ऊपर। यहाँ से आपने स्केयर बिल्कुल कपड़े के साथ बराबर करना है और इधर आपने एक सीधा निशान लगा लेना है इस तरह। ये लगा के तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो तीरा होगा, अगर 18 इंच तीरा है तो आपने परफेक्ट 18 पे कटिंग करनी है। अगर 16 है तो आप 16 पे कटिंग करेंगे। इसका तीरा है 16.5 इंच, तो 16.5 का आध आता है 8.25 इंच, तो ये 16.5 बनेगा। मैं परफेक्ट इसके साइज़ पे इधर निशान लगाता हूँ, एक 8.25 पे, ये 16.5 तीरे का मैं निशान लगा रहा हूँ। तो आपने इसको यहाँ से डाउन करना है 2.5 इंच। ये 2.5 इंच पे आपने इसको डाउन कर लेना है। उसके बाद इसके आप मोड़े का निशान आपने लगाना है 8.25 इंच। ये 8.25 पे आपने एक निशान लगा लेना है। अब आपने ये निशान सीधे करने हैं। ये निशान आपने इधर सीधा कर लेना है और ये वाला निशान आपने इधर सीधा कर लेना है। ये अब आपने इसके हाले का निशान लगाना है। इसका बैन है 17 इंच, तो मैं यहाँ से इसको निशान लगाऊंगा 2.25 इंच पे ये, और यहाँ से मैं 2.25 पे निशान लगाऊंगा। ये 17 इंच बैन है इसका। आपने जब भी कोई साइज़ की कटिंग करनी है, आपने तीरे का परफेक्ट नाप लेना है। अगर आपका तीरा गिरा हुआ होगा तो आपकी ये जगह कभी साफ़ नहीं आएगी। तीरे का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अभी आपने ये निशान और ये निशान आपने इसको इधर से सीधा कर लेना है। ये आपने 2.5 इंच इसको डाउन करना है। अब आपने इसको इस तरह कर लेना है। अभी इसमें दो बातें और समझने वाली ये हैं कि अगर तो आपका कॉलर होगा तो फिर आपका ये निशान सीधा आएगा, इसमें थोड़ी सी शेप आएगी। अगर ये बैन होगा तो फिर बैन आपने इस तरह इसको राउंड में काटना है। ये अभी आपने इसके अंदर इसके मोड़े का निशान लगाना है। ये फुट्टा आपने रखना है इसका इस तरह, थोड़ा सा निशान लगा लें इस तरह करके। तो तकरीबन एक आधी इंच आपने इसको अंदर वाली साइड पे ला के इसके बीच में इस तरह आपने इसको गोल कर लेना है। ये अब आपने चेस्ट का निशान लगाना है। इसका चेस्ट इसकी है 23 इंच, तो हम इसको 24 इंच पे काटेंगे। ये अभी आपने इसका कंधा नापना है। इसको मैं कंधा डाल रहा हूँ 10 इंच, तो इसका ये जो मोंड है ये मैं 10 इंच डाल रहा हूँ। तो आपने 1.25 इंच इसको आगे करना है। इंच टेप को ये जो निशान लगाया है इसको आपने राउंड पे नाप लेना है कि ये कितना आ रहा है। ये देखें 10 इंच हमने तैयार करना है। ये आधी इंच इधर से सिलाई में जाएगा तो ये परफेक्ट 10 इंच आएगा। आपने इसके अंदर बिल्कुल इसकी अभी कटिंग हम शुरू करते हैं इसकी। ये बैन वाला है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा राउंड में काटूंगा इस तरह। ये मैं सिलाई करूंगा तो आपको दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह, इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा। ये आपका फ्रंट साइड है। अभी आपने इसकी बैक साइड की कटिंग करनी है। तो बैक साइड का ये है कि आपने यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाना है ये, और इस स्केयर की मदद से आपने इस तरह
इसको सीधा निशान लगा लेना है। ये अब आपने इसका तीरा था 16.5 इंच, तो हमने इधर से 16.5 इंच पे ही निशान लगाया था फ्रंट को। बैक साइड आप 17.5 इंच रखेंगे, ये 8.25 इंच आप रखेंगे तो ये 17.5 इंच आएगा। ये ठीक हो गया। अब आपने ये निशान जो है इसके साथ आपने इसको सीधा करना है इधर तक। ये आपने निशान लगा लिया, इधर तक आपकी कटिंग बिल्कुल सीधी आनी चाहिए इस तरह। और यहाँ से आपने इसको इसके साथ इस तरह मिलाना है। ये देखें, ये आपकी बैक साइड की ये आपकी बैक साइड है। अब आपको मैं इसका तीरा भी काट के दिखाता हूँ। ये मैं एक तीरे का पीस पहले काट के रखा हुआ है, तो मैं थोड़ी देर के लिए ये कमीज़ एक साइड पे करता हूँ। आपने जब भी तीरा काटना है ये चीज़ सामने रखनी है इस तरह। अब आप इसको इस तरह सामने रखें और फुट्टे की मदद से आप इसको निशान लगाएं एक सीधा। ये 16.5 इंच तीरा है, तो अभी हम इसको 17.5 इंच काटेंगे। आधी इंच दोनों तरफ से दबाव आएगा। ये आप अपने 17.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है, यानी कि 8.25 पे। अभी तीरा हम लोग इसमें डालेंगे 4.5 इंच, ये 4.5 इंच और यहाँ से 3.5 इंच। ये अब आपने ये निशान इसको इधर से सीधा कर लेना है। और ये वाला निशान आपने पहले इसको एक निशान आपने सीधा लगाना है, बिल्कुल सीधा। ठीक हो गया। अब आपने थोड़ा सा इसको इधर से बाहर निकाल लेना है। अब ये चीज़ आपने देखनी है कि इसकी कितनी है। ये चीज़ इसकी है जी 6.25 इंच, तो आपने ये चीज़ इसकी 6.5 इंच रखनी है। 6.5 इंच ये इधर आएगा। यहाँ से आपने इसको रखना है जी 3.25 इंच पे, 3 इंच से एक सूत्र कम। ये अब आपने इसको सीधा निशान एक इधर लगा लेना है और एक इधर लगा लेना है और इसको इस तरह, ये आपका तीरा है। ये आपने थोड़ा सा इस तरह इसको राउंड में करना है। ये देखें तीरे की इस तरह शेप आएगी। अब आप इसको तीरे को इसके साथ रख के चेक करेंगे कि हम आपका ये किस तरह आके बैठता है। ये आपका दबाव जो लेना है वो इस तरह रख के ये इस तरह करके आपने ये इस तरह करके देखना है। ये देखें, ये जो है आपका फ्रंट, ये थोड़ा सा आपने खींच के लगाना है, थोड़ा सा इस तरह, ताकि ये फ्रंट आपका साफ आए। ये देखें, अभी आपने ये देखें मैंने इधर से इतना इसको दबाव लिया इसकी सिलाई के लिए, और इधर से भी आप सिलाई का दबाव लेंगे। ये आपकी ये कटिंग में तीरा अगर इस तरह नहीं बैठेगा तो आपका बैन कुछ भी चीज़ सही नहीं आएगा। बिल्कुल ये चीज़ें आपकी बराबर आनी चाहिए। ये थोड़ा सा खींच के लगाएंगे, जब आला इसका छांटूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये इधर आना चाहिए। अभी आपने इधर से इसका मोटा मैंने 10 इंच पे रखा है, तो मैं इसको इस तरह नाप लेता हूँ। ये देखें, ये यानी कि ये सिलाई में इधर से जाएगा। देखें आधी इंच सिलाई में जाएगा, हमने इधर रखना है और ये पूरा 10 इंच पे आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको आगे करें इधर और इसकी लेंथ का निशान लगाएं। ये सीधे घेरे वाली कमीज़ है,
तो ये आपने लेंथ इसकी है जी 43.5 इंच और मैं लगाऊंगा इसको 44 इंच पे निशान, आधी इंच ऊपर दबाव में चली जाएगी। और सीधे घेरे वाली जो भी कमीज़ होती है आपने ये साइडें जो हैं ये आधी इंच ऊपर इसको लेना है, ये कोने कमीज़ के नीचे नहीं गिरे, यानी कि आपने इस तरह थोड़ा सा इसको उठा लेना है ताकि कोने इसके नीचे कमीज़ के लटके हुए नहीं नज़र आए। ये हो गया। ये आपकी चेस्ट इसकी थी 23, तो मैंने 24 पे निशान लगाया। कमर पे एक आधी इंच की शेप दे दें ताकि ये कमर से कमीज़ खुली ना हो। तो ये मैं 23 इंच पे काटूंगा इसको। दामन इसका 24 इंच है, तो मैं सिर्फ 2 सूतर इसका दबाव रखूँगा। ये 12.25 पे मैंने निशान लगा लिया। अब आप इस स्केल की मदद से यहाँ से इधर इस तरह निशान लगा लें, ये इस तरह चेस्ट का। फिर आप इधर से इसको सीधा दामन तक निशान इस तरह लगा रहे हैं, ये। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हो गया दोस्तों। अभी इसका पाकट का निशान लगाएंगे। ये पाकट इसकी 5 इंच पे पहला निशान आपने लगाना है, दूसरा निशान आपने लगाना है जी 7 इंच पे, और तीसरा निशान आपने लगाना है 4.25 पे। अभी इसकी जो नीचे से आपने दबाव रखना है वो जितना आपने मैक्सिमम मोड़ना है उतना रख लें। ये मैंने जो निशान लगाया ये तैयार है। ये इतना आएगा तो ये इतना मैं मोड़ दूंगा इसको, ये तैयार हो जाएगा। अभी इनको टुके लगा लेते हैं। ये अच्छा, एक और मैं बात आपको समझाना चाह रहा था कि बहुत लोगों का एक मसला आ जाता है कि ये कमीज़ सामने से फ्रंट से ऐसे खड़ी हो जाती है। अगर तो बंदा मोटा है बहुत ज़्यादा, उसका पेट बाहर निकला हुआ है, तो आपको मैं ये कच्ची पेंसिल से एक निशान लगा के दिखाता हूँ कि ये अगर आप कर लेंगे तो आपका कभी ये मसला नहीं आएगा। ये पट्टी जो होगी आपकी 12.5 इंच हम पट्टी रखते हैं वैसे, ये आप इस तरह रखें और ये एक निशान आप इसको आधी इंच आपने ये पट्टी के बीच में से कपड़ा उड़ा देना है। ये आप कपड़ा अगर इसके बीच में से उड़ा देंगे ना तो ये कमीज़ आपकी फ्रंट से उठेगी नहीं इस तरह। लेकिन ये थोड़ा स्मार्ट सा साइज़ है, इस वजह से इसको मैं नहीं छेड़ता। ठीक है दोस्तों, अभी ये आपका तीरे का जो कटिंग का जो फार्मूला है ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। बिल्कुल आप देख लें, इस तरह बराबर करके आपने जब रखना है इसको तो ये बिल्कुल इसके साथ इस तरह बराबर आना चाहिए। यहाँ से आप थोड़ा सा खींच के इसको लगाएंगे, थोड़ा सा इस तरह, तो ये इसके साथ बराबर है। ये खींचते इस वजह से है थोड़ा सा मामूली सा, ये वैसे थोड़ा सा एक सूत्र बढ़ रहा है लेकिन मैं इसको कर देता हूँ। ये बस एक सूत्र तक तकरीबन आपने इसको खींचना है, बहुत ज़्यादा खींच के भी नहीं लगाना। ये चीज़ आपकी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। अगर ये फ़र्क होगा तो आपका बैन कभी भी सीधा नहीं आएगा। कॉलर लगाएंगे वो भी इधर बहुत सलवटें आएंगी, इसमें नहीं आएंगे इंशाल्लाह। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।